राधे राधे दोस्तों। तो अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास के अब अंतिम 5 दिन शेष रह गए हैं। कल एकादशी है, एकादशी से अमावस्या तक। तो आप चाहें तो पूरे महीने का लाभ ये 5 दिन जो है पूजा पाठ, दान पुण्य करके कमा सकते हैं। तो ये देखिए, ये 33 तार की बाती है। तो ये 33 तार की बाती आप रोज़ जला सकते हैं और ये 33 तार की 33 बातियों की एक बाती है। तो इस बाती का भी दान करके आप 5 दिन तक प्रज्वलित करके इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो हम प ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठे 5 दिन इसका भी नियम लिया तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा नियम हो जाता है। तो और साथ में दीपदान करें, सबसे पहले उठ के स्नान आदि करके दीपदान करें जहाँ भी आपको करना है, चाहे ब्रह्म भगवान के सामने, चाहे तुलसी जी के सामने। मैंने ये तुलसी जी के सामने का नियम लिया है, तो मैं यहाँ तुलसी जी के सामने इस तरह से दीपदान करूँगी। दीपक की पूजा करके, तुलसी जी की पूजा करके और फिर दीप प्रज्वलित करके। तो आप महीने भर ना भी कर पाए हो तो ये 5 दिन में आप इस तरह से करके और पूरे महीने का फल 5 दिन में आप पा सकते हैं। तो चाहे तो 5 दिन का आप व्रत का नियम ले सकते हैं। कल एकादशी है तो एकादशी से अमावस्या तक आप व्रत रख सकते हैं। एक समय पर भोजन करके चाहे तो आप फलाहार करके इस तरह से 5 दिन दिन का नियम ले सकते हैं। और साथ में 5 दिन तक दीपदान का नियम ले सकते हैं, मंदिर जाने का नियम ले सकते हैं, मंदिर में बाती दीपक जलाने का नियम ले सकते हैं। इस तरह आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको लगे उस तरह का आप नियम ले सकते हैं। चाहे तो मंदिर में आप 108 फेरी देने का भी नियम ले सकते हैं कि भगवान रोज़ जाके मैं मंदिर में 108 फेरी दूँगी 5 दिन तक, तो इसका भी आप नियम ले सकते हैं। तो इस तरह आप की जो इच्छा हो करने की सेवा भगवान की, उस तरह का आप नियम ये 5 दिन में लेकर और आप पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो कल है परमा एकादशी, तो ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। तो आप एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। नया व्रत नहीं उठाना है, खाली ये व्रत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे पूरा एकादशी का व्रत नहीं, नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। कोई भी नया व्रत इस महीने में नहीं उठाना चाहिए। तो जैसे 5 दिन का हमें व्रत करना है वो हम कर सकते हैं। ये 5 दिन करके और फिर हम हमारा आखिरी दिन जो भी हमें दान पुण्य करना है और उद्यापन करना है वो कर सकते हैं। तो ये जो एकादशी है वो तो पुरुषोत्तम मास में ही आती है, तो ये अब सीधे 3 साल बाद ही आएगी। तो ये एकादशी तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिक मास में दान का बहुत महत्व होता है, तो पानी का दान का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि ये वाला ज्येष्ठ माह की अधिक मास है, तो इसमें पानी के दान का बहुत महत्व होता है। आप चाहे तो शरबत दान कर सकते हैं, जैसे जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो परिश्रमी लोग हैं, जो मतलब मज़दूरी वग़ैरह करते हैं, उनको आप शरबत वितरण कर सकते हैं, शरबत बना के उनको पिला सकते हैं, तो उसका बहुत महत्व होता है। और भी मालपुए के दान का बहुत महत्व होता है, 33 चीज़ों के दानों का बहुत महत्व होता है। तै तो ये 5 दिन में आप जो भी 33 चीज़ों का दान करना चाहें वो कर सकते हैं। 33 कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, खाने-पीने की चीज़ें ले सकते हैं और कुछ रोज़मर्रा की वापरने की चीज़ ले सकते हैं, 33 की संख्या में उसका वितरण कर सकते हैं। और हमें माला जाप का भी बहुत महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की माला का जाप अवश्य करें, ये बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है इस महीने में। तो इस मंत्र की माला का जाप करें और चाहे तो आप गीता का पाठ भी चालू कर सकते हैं 5 दिनों में। आप महीने भर ना कर पाए हो तो ये 5 दिनों में आप करके पूरा कर सकते हैं। पुरुषोत्तम महात्म्य का जो कथा है वो चालू करके वो कर सकते हैं। तो इन 5 दिनों में आप जो भी पूजा-पाठ, दान, पुण्य इत्यादि करेंगे वो आपको पूरे महीने भर का फल इस इन 5 दिनों में करने से प्राप्त हो जाएगा। तो आप और ये 5 दिन आपको अब सीधे 3 साल बाद ही मौका मिलेगा करने का, तो आप तो 3 साल इंतज़ार करने की अपेक्षा अभी 5 दिनों में लाभ उठा लें, 5 दिन कर ले और इसका फल प्राप्त कर ले। तो आशा करती हूँ ये वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और
फिर मिलेंगे हम कोई दूसरे वीडियो में कोई अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री